लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनावों के परिणाम की समीक्षा और कांग्रेस के आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यवार लोकसभा चुनावों में मिली हार और जीत के कारणों पर विस्तार से की जाएगी चर्चा। तो आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी अहम मीटिंग है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये मीटिंग है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेतागण, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेतागण शामिल होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज इस वर्किंग कमेटी की बैठक में समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में लोकसभा चुनावों के परिणाम की समीक्षा और कांग्रेस की आगामी रणनीति पर भी चर्चा होनी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और इसमें राज्यवार लोकसभा चुनावों में मिली हार और जीत के कारणों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तमाम नेतागण को इसमें आमंत्रित किया गया है। सीडब्ल्यूसी की ये बैठक है तो आज कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन की स्थिति में नजर आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल दोनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वहीं सीडब्ल्यूसी की स्थायी आमंत्रित सदस्यों में एमपी से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन एकमात्र सदस्य है। इनके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश में मिली हार और दल बदल पर बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही बीच चुनाव में हुए दल बदल को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस एक सीट पर भी जीत नहीं कर पाई और इसीलिए आत्ममंथन की ये बैठक बुलाई जा रही है। समीक्षा की जाएगी इस बैठक में और इसमें खास तौर पर मध्य प्रदेश के तमाम आला नेतागण को तलब किया गया है। मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल दोनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और दोनों को ही इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया गया था। हालांकि हार हाथ लगी और उसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी इस बैठक में तलब किया गया है। तो वहीं देखिए छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे भूपेश बघेल, ये बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव के नतीजों पर होगी चर्चा और छत्तीसगढ़ में एक सीट पर जीती है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं जैसी क्लीन स्वीप की स्थिति मध्य प्रदेश में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, वैसी ही कुछ मिलती जुलती अगर एक सीट कोरबा को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए आज जो दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है उसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी तलब किया गया है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल खुद इस बार चुनावी मैदान में थे। राजनांदगांव से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन उनके हाथ हार लगी है। चुनाव के नतीजों पर अब इस बैठक में जहां चर्चा होने वाली है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी बुलाया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक सीट पर जीती है कांग्रेस, इसको लेकर भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। और देखिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से और रोहित मिश्रा रायपुर से। विवेक, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक है दिल्ली में, लेकिन उसमें खास तौर पर मध्य प्रदेश के नेताओं को तलब किया गया है क्योंकि स्थिति मध्य प्रदेश में गौर करने लायक है। 29 की 29 सीटें और एक भी सीट हाथ नहीं लगती है कांग्रेस पार्टी के। ऐसे में समीक्षा की स्थिति पैदा हो जाती है। अंजलि, ये बैठक दरअसल 6 तारीख को होनी थी लेकिन इंडिया गठबंधन पूरे भरोसे में था कि वो सरकार बना सकता है। लिहाजा एनडीए ने दावा कर लिया है कि वो सरकार बनाने जा रही है और सरकार बन भी जाएगी। अब जब एनडीए सरकार बनाने जा रही है तो इंडिया गठबंधन को उन हार की समीक्षा करने की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस ने आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की इस वर्किंग कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, ये दोनों ही मौजूद रहेंगे। ये सदस्य हैं इसलिए मौजूद रहेंगे, लेकिन 2 और लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है,
उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है, इन दोनों को भी बुलाया गया है। कल कमलनाथ मुलाकात करके आ चुके हैं हाईकमान से और बता चुके हैं कि आखिर छिंदवाड़ा क्यों हारे। लेकिन आज जब इस बैठक में उमंग सिंगार और जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे तो उनसे जरूर एक सवाल पूछा जाएगा, वो ये है कि जब आप अध्यक्ष थे उस वक्त जो नेता जा रहे थे उनकी पलायन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जीतू पटवारी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? और इसी दल बदल के चलते कांग्रेस को जो ये रिजल्ट देखने के लिए मिला है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें हार चुकी है वो, तो ऐसे में हाईकमान ये जरूर पूछेगा कि पिछले दिनों जब एग्जिट पोल आ रहे थे उस वक्त मध्य प्रदेश में हाईकमान ये जरूर पूछेगा और पूछना लाजमी भी है। खुद कांग्रेस पार्टी के आला नेता अजय सिंह की अगर मैं बात कर लूं तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी ही पार्टी पे और जीतू पटवारी की अध्यक्षता पे भी, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति भी जान लेते हैं। रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में भी कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती है और कोरबा जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा भी जाता है महंत परिवार का, वो इकलौती सीट कांग्रेस के हाथ लगती है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में भी स्थिति समीक्षा की है। बिल्कुल, देखिए समीक्षा कांग्रेस को करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह की करारी हार दूसरी बार मिली है। 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था तो स्थिति वहां पे भी कुछ बेहतर नजर नहीं आई थी और तमाम बड़े नेताओं पर इसका ठीकरा फोड़ा गया था। उसके बाद अब जब लोकसभा का परिणाम हम सब ने देखा है और लोकसभा के परिणाम पे 10 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे है और कांग्रेस के हाथ 1 सीट लगी है, तो ऐसे में समीक्षा होनी ही चाहिए और समीक्षा करने के लिए ही छत्तीसगढ़ के भी तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। सबसे पहले अगर बात भूपेश बघेल की करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा वो लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, तो ऐसे में उनसे भी पूछा जाएगा कि भूपेश जी कहां पर हार की स्थिति बनी और कहां पे जो है स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस को भी बुलाया गया है। प्रदेश भर के स्थितियों को, समीकरण को उनसे पूछा जाएगा कि बताइए दीपक जी किस तरह से बैठक रहने वाली है। इसमें सवाल पूछा जाएगा कि आखिर चूक कहां रह गई। अगर मैं बात करूं जीतू पटवारी की अध्यक्षता पर तो उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या अध्यक्षता पर अब खतरा मंडरा रहा है? विवेक, देखिए अध्यक्षता पे खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन पहली लीडरशिप के तमाम नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये बड़े नेता हैं और इनको बुला लिया गया है। अब बात है कि जीतू पटवारी की कुर्सी जाती है या फिर नहीं, तो कांग्रेस के भीतर ही एक जो बात चल रही है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है अजय सिंह, वो ये कह चुके हैं कि 2013 में जब चुनाव हुए और हार मिली तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो नैतिकता के आधार पर जीतू पटवारी को भी इस्तीफा दे ही देना चाहिए और जिम्मेदारी उनकी भी होना चाहिए जो इस चुनाव में पूरी तरीके से टिकट बंटवारे में भी सक्रिय रहे। यानी कि तमाम सारे नेताओं को अजय सिंह घेर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है अंजलि, एक ये बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस की पहली लीडरशिप चुनाव हार रही है तो दूसरी लीडरशिप पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, लेकिन जीतू पटवारी को हटाया इसलिए नहीं जा सकता है। कटघरे में सभी खड़े हैं, आला नेताओं से लेके पूर्व सीएम तक के हाथ जब हार लग जाती है तो ऐसे में आत्ममंथन की स्थिति पैदा होती है और उसी को देखते हुए आज सीडब्ल्यूसी की ये जो बैठक है उसमें समीक्षा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की और एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तो चल ही रही है ऊंच नीच, लेकिन एनडीए की सरकार बनने वाली है देश में। नरेंद्र मोदी 9 जून को लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शाम 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह और शपथ समारोह को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चौंकाने वाले नाम। एक खबर यह भी निकल कर आ रही है कि जहां अब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, जहां पर अब घटक दल भी शामिल है, उनका भी योगदान है सरकार बनाने में और वो भी बड़ा योगदान है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल में कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि संसदीय दल का नेता चुना गया है नरेंद्र मोदी को और अब वो 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 बजे होगा ये शपथ ग्रहण समारोह और शपथ समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली को तो नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है और मंत्रिमंडल में जो नाम शामिल होंगे वो चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं इस बार। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर ली है और इसी के साथ नमो का ये हैट्रिक का मौका है। अब नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बल्कि तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ इस बार फिर से देश में सरकार बनाएगी और ये समारोह जो है शपथ ग्रहण का समारोह वो 9 जून को होना है शाम 7:15 बजे। शपथ समारोह को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है, सुरक्षा की तैयारियां की जा रही है। दिल्ली की अगर मैं बात कर लूं तो जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पर दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित करने की तैयारी है। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चौंकाने वाले नाम।
अब बात करते हैं नारायणपुर में हुई नक्सली मुठभेड़ पर। नारायणपुर में नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि थुलथुली और गोबेल के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और आईटीबीपी के 1000 से ज्यादा जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच दिन भर रुक रुक कर कई बार फायरिंग हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान जवानों ने 7 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद किए हैं। हालांकि मुठभेड़ के दौरान नारायणपुर डीआरजी के 3 जवान घायल हो गए हैं, लेकिन फिलहाल घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इस खबर पर ताजा अपडेट्स के लिए रुख करूंगी मैं अपने सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में अब खबर एक और बड़ी कामयाबी की जो सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। 7 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। अब उस पर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए 123 नक्सलियों को पिछले 4 महीने में मार गिराया गया था और अब 7 और, तो ये जो आंकड़ा है वो लगभग 130 के आसपास पहुंच जाता है अंजलि के, जिन पर पिछले 4 महीनों पर जो है वो कार्रवाई की गई थी। और इसी तरीके का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। और अगर मैं इस ऑपरेशन की बात करूं तो 6 की रात को सूचना के आधार पर 4 जिलों की टीम जो है वो रवाना हुई थी। जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इसके अलावा कई और जिले हैं जिनकी टीम एक साथ संयुक्त ऑपरेशन में रवाना हुई थी। आईटीबीपी के इसमें जवान थे, डीआरजी के जवान थे, इसके अलावा वहां के लोकल पुलिस के जवान थे और तमाम लोगों ने मिलकर इस तरह से नक्सल ऑपरेशन चलाया। और कल का दिन भर जो है वो फायरिंग होती रही। कभी नक्सलियों की ओर से फायरिंग की जाती थी, कभी जवानों की ओर से फायरिंग की जाती थी। अंततः 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। हालांकि 3 जवान जो घायल हुए हैं वो अब सुरक्षित हैं और वो तमाम लोगों का इलाज मुठभेड़ में उनकी स्थिति पर अभी ताजा अपडेट्स क्या हैं? बिल्कुल, देखिए वो तमाम लोगों को सुरक्षा के बाहर जो है वो सुरक्षा पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन पर लगातार डॉक्टर्स की टीम जो है वो निगरानी रख रही थी। नारायणपुर में 2 जवानों को एडमिट किया गया था, इसके अलावा 1 जवान को और दूसरे अस्पताल में एडमिट किया गया। तमाम लोग अभी सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी जो साहस है उसकी सराहना करनी पड़ेगी अंजलि।